सप्ताहामध्ये आपण सर्वजण धावपळीत होतो. पिछले सप्ताह में हम सारे लोग बहुत सारे काम में थे. परंतु त्या धावपळीमध्ये सुद्धा देवाने आम्हाला काय केलं, आशीर्वादित केलं. लेकिन उस सारे कामों में भी परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे आशीष किया. आणि जरी थकलेलो भागलेलो होतो, यदि उस टाइम में हम बहुत थकावट में थे या हम बहुत कमजोरी में थे, परंतु मागील आठवडा फिर भी परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में आम्हाला एक नवीन बल आणि शक्ती देऊन आम्हाला चालवलं. हमें एक नया बल देके परमेश्वर ने हमें सारे कामों में चलाया. परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देतो. प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ. की आजच्या रविवारी आपल्या सर्वांना इस सप्ताह में इस पुनरुत्थान के दिन में अपना हम सबको देवाने पुन्हा एकदा त्याच्या चरणाजवळ आणलेलं आहे. परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सभी लोगों को उसके सम्मुख में लेकर आया. प्रियांनो, आज आम्ही बघत असताना आम्हाला असं दिसतं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम देखते समय हमें ये दिखाई देता है की आपण कुठल्या काळामध्ये आलेलो आहोत. कि हम कौन से दिनों में इन दिनों में जीवन जी रहे हैं. आम्ही काय म्हणतो, आम्ही शेवटच्या काळामध्ये आलेलो आहोत. हम बोलते तो है कि हम आखिरी समय में हैं, परंतु प्रियांनो, जरी आम्ही शेवटच्या काळामध्ये आलेलो असताना, लेकिन हम अंतिम दिनों में आए हैं फिर भी, परंतु आम्हाला त्याबद्दल काही मनामध्ये भय किंवा भीती आहे का? अगर हम अंतिम दिनों में आए हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का कोई डर या कोई परमेश्वर का भय है क्या? कारण वचनामध्ये सांगितलेलं आहे की परमेश्वराचा दिवस, जो शेवटचा दिवस येण्याचा दिवस आहे, तो महाभयंकर असणार. क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर के आने का दिन, परमेश्वर के आने का समय, ये बहुत भयंकर समय है. किती जणांना त्या दिवसाबद्दल भीती वाटते? कितने लोगों को परमेश्वर के दिन के बारे में एक भय है. होय प्रियांनो, भय वाटण्याचं कारण आमची तयारी झालेली आहे किंवा नाही त्याचं त्याला माहित आहे. अगर हमें परमेश्वर के दिन के बारे में डर है तो इसका मतलब ये है कि हमारी परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी हो गई है या नहीं. आणि आम्हाला माहित नाही की तो दिवस कधी येणार आहे. और हमें पता भी नहीं है कि वो दिन कब आएगा. शास्त्र सांगते तो दिवस चोरासारखा आहे. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिन चोर की नहीं आएगा. याचाच अर्थ चोर सांगून येतो का चोरी करायला? इसका मतलब चोर कभी बोलकर चोरी करने के लिए आता है क्या? नाही, तो गपचूप आणि आम्हाला कळून देता तो येत असतो. नहीं, चोर कभी भी बोलकर नहीं आता है, लेकिन हमें बिना बताए ही वो आगे जाता है. त्याचप्रमाणे परमेश्वराचा दिवस म्हणजे येशू ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन. इसी तरह से वो परमेश्वर का आगमन, बोलने से परमेश्वर का गुप्त आगमन का दिन आम्हाला माहित नाही तो कधी येणार आहे. हमें पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा. परंतु आम्हाला काय करायचंय? लेकिन हमें क्या करना है? आम्हाला तयारीत राहायचंय, जागृत राहायचंय. हमें तैयार रहना है, हमें जागरूक रहना है. आणि त्यासाठी प्रियानो, आम्हाला आमच्या हृदयाची, आम्हाला आमच्या अंतःकरणाची तयारी केली पाहिजे. और इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें हमारे दिल की और हमारे जीवन की प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी करना है. कदाचित आम्हाला माहित नाही आम्ही कुठल्या अवस्थेमध्ये असू शकू. हो सकता है कि हमें पता नहीं कि आज हम कौन सी अवस्था में है. त्यासाठी आपण वचनामधून बघूया. इसके लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. की मग त्याला दुसरे पत्र, सेकंड तिमोथी का दूसरा पत्री, तिसरा अध्याय, 1 ते 5 ही वचन आपण वाचूया. 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे. शेवटच्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे. कारण माणसे स्वार्थी, धनलोभी, बडाईखोर, गर्विष्ठ, निंदक, आई बापास न मानणारी, उपकार न स्मरणारी, अपवित्र, ममताहीन, शांतता द्वेषी, चहाडखोर, असंयमी, क्रूर, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी, विश्वासघातकी, हुरूड, गर्वाने फुगलेली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुख विलासाची आवड धरणारी, सुभक्तीचे केवळ बाह्य रूप दाखवून तिचे सामर्थ्य नाकारणारी अशी ती होती.
त्यांच्यापासूनही दूर रहा। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दीनमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। बघा वचनामध्ये काय सांगितलं इथं, यहाँ पर देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। शेवटच्या काळी कठीण दिवस येतील। आखिरी दिनों में भयंकर दिन आएंगे। मग आपल्याला असं वाटतं का आम्ही कठीण दिवसामध्ये आज आहोत? अभी हम समझ रहे हैं क्या इन दिनों में कि हम कठिन समय में जी रहे हैं? नक्कीच प्रियांनो, आम्ही थोडा विचार केला तर आपल्याला समजून येईल की आम्ही शेवटच्या काळामध्ये आलेलो आहोत। यदि हम लोग थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि सच में हम इन दिनों में कठिन समय में जी रहे हैं। आणि म्हणून या ठिकाणी पाऊल तिमोथेला हे पत्र सांगत असताना और इसीलिए पौलुस तिमोथेयो को ये पत्री लिख रहा है। त्यावेळेला तो स्पष्ट रीतीने त्याला म्हणतो, शेवटच्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे। इस जगह पे वो स्पष्ट रीति से पौलुस तिमोथियस को कह रहा है कि आखिरी दिनों में कठिन दिन आएंगे, कठिन समय होगा, हे समजून घे। और ये समझ ले। प्रियांनो, आज आम्ही ही गोष्ट समजूनच घेत नाही मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में हम इस बात को समझ नहीं पा रहे की आम्ही शेवटच्या काळात जगत आहोत कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आणि नेमकी हीच गोष्ट आम्ही समजून घेत नाही। और यही बात हम समझ नहीं रहे। परंतु ज्या वेळेला आम्ही वचनाकडे जातो, लेकिन जब हम वचन की ओर मुड़ते हैं, आम्ही वचन वाचतो जब हम वचन पढ़ते हैं आणि शांत रीतीने आम्ही जर विचार केला, और शांत रीति से जब हम इसके ऊपर मनन करेंगे, खरोखरच आम्हाला असं दिसून येतं तब हमें यही दिखाई देगा की आम्ही शेवटच्या काळात कि जगतो। हम अंतिम समय में जीवन जी रहे हैं। पण प्रियांनो, आम्हाला या काळामध्ये जगत असताना आता काय करायचंय? मेरे प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में हम जीवन जीते समय हमें क्या करना है? पुढच्या वचनामध्ये पाऊल लिहितो की कारण माणसे, और अगले इस वचन में पौलुस कहता है कि लोग, कारण माणसे, क्योंकि मनुष्य, माणसे म्हटलं तर तुम्ही, मी, आम्ही सर्वजण त्याच्यामध्ये आलो। मनुष्य बोलने से आप और मैं, हम सब लोग उसमें आते हैं। माणसे स्वार्थी, मनुष्य अपस्वार्थी, स्वार्थी म्हणजे स्वतःचं हित बघणारे किंवा स्वतःपुरतं जगणारे, फक्त स्वतःसाठी सगळं काय मिळावं असं वाटतं। अपस्वार्थी इसका मतलब ये है कि हम केवल अपने बारे में सोचेंगे, हमें ही सब कुछ मिलना चाहे, इतनी हमारी सोच। अशा व्यक्तींना काय म्हटलं जातं? स्वार्थी म्हटलं। ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाता है? अपस्वार्थी बोला जाता है। मग आम्ही त्या स्वार्थी लोकांमध्ये आहोत का? क्या हम इन दिनों में उस अपस्वार्थी लोगों में हैं या नहीं? हे आम्हाला ठरवायचं। ये हमें सोचना मला है। ठरवायचं की मी त्या स्वार्थी लोकांमधला आहे का? हमें सोचना है, मुझे सोचना है कि हम उसमें हूँ या नहीं। दुसरे सांगितले धन लोभी। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है लोभी। धनाचा लोभ, पैशाचा लोभ किंवा इतर कुठल्याही वस्तूंचा लोभ, त्यासाठी धन लोभी हा शब्द वापरलेला आहे। और लोभी का मतलब है हमें किसी और चीज की, किसी के भी चीज की, पैसों की या किसी के वस्तु की या किसी भी अन्य वस्तु की हमें लालसा होना, उसको लोभ कहा जाता है। प्रियांनो, आज तेच चाललंय जगामध्ये। प्रत्येकाला वाटतं माझ्याजवळ पैसा असावा, संपत्ती असावी, माझ्याजवळ प्रॉपर्टी असावी, सगळं काही असावं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में हर एक लोगों को ये लगता है कि मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, और हर एक बातों का लालच इन दिनों में लोगों के अंदर है। पण पाऊल तिमोथेला निक्षून सांगतो, लेकिन पौलुस तिमोथेयो को बहुत ही सावधानी के साथ कहता है, शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। त्याच्या पुढे सांगितले बढाईखोर। उसके अगले शब्द, अगला वचन लिखा है दीनमान। बढाईखोर सुद्धा माणसं असतील की जे स्वतःच मोठेपण गाजवणारे, मी मोठा, मी चांगला, मी या वृत्तीला काय म्हटलं जातं? बढाईखोर। और बड़ाईखोर का मतलब है कि अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलना, मैं हूँ ऐसा शब्द उपयोग करना। गर्विष्ठ, और घमंड,
निंदक और निंदा करने वाले निंदा करणारे लोक, आई बापास न मानणारी, और माँ बाप की आज्ञाओं को टालने वाले उपकार न स्मरणारी, और परमेश्वर की भलाइयों को याद न करने वाले। बघा, आज ही गोष्ट सुद्धा आमच्या जीवनामध्ये नेहमी येते. और देखिए कि ये सारी बातें हमारे जीवन में हमेशा आती रहती है। उपकार न स्मरणारी. और परमेश्वर की भलाइयों को याद न रखने वाला मन। प्रियानो, देवाने आमच्यावर किती उपकार केले प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत ही एहसान किया है। ते आम्ही मोजलं किंवा त्याची लिस्ट तयार केली तरी सुद्धा ते आम्हाला करता येणार नाही. अगर उन भलाइयों को हम लिखने के समय हम जितना भी लिखेंगे वो हम लिख नहीं पाएंगे। इतनी भलाइयां परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। परंतु आज काय झालंय आमच्या जीवनामध्ये, लेकिन इन दिनों में हमारे जीवन में आजकल क्या हो रहा है, आम्ही देवाचे उपकार मानत नाही किंवा देवाच्या उपकाराची आठवण करत नाही. हम परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण नहीं करते या उसके बदले में हम उसको धन्यवाद नहीं देते। आम्ही त्या ठिकाणी काय म्हणतो, हे मी केलं, हम कहते हैं कि ये मैंने ही मी किया ते है, केलं, मैंने वो किया है, माझ्यामुळे हे झालं. मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। याचा अर्थ देवाचे उपकार आम्ही बाजूला ठेवून स्वतःच आम्ही काय इसका गुंतवणूक. मतलब ये है कि हम परमेश्वर को बाजू में रख के हम अपनी पढ़ाई करने में लगे रहे हैं। आणि या गोष्टी आम्ही पावलाला बघत आहोत. और इन बातों को हम हमारे हर एक कदम में देख रहे हैं। कदाचित माझ्या आणि तुमच्यामध्ये सुद्धा हा स्वभाव आहे का? हो सकता है कि हम जांच कर देखें कि मेरे और आपके जीवन में भी ये स्वभाव है क्या। त्यासाठीच पाऊल तिमोथेला निक्षून सांगत आहे. और इसीलिए पौलुस तिमोथेयुस को बहुत सावधान रीति से ये कह रहा है। पुढे सांगितलंय अपवित्र लोक. और आगे लिखा है कि अपवित्रता के लोग। अपवित्रतेमध्ये बऱ्याच गोष्टी येऊ शकतात प्रियानो. और अपवित्रता बोलने से बहुत सारी बातें इसमें शामिल होती है। परंतु आम्ही वचनाप्रमाणे जर बघितलं तर यदि हम वचन की ओर से अगर देखेंगे तो ही अपवित्रता आमच्या जीवनासाठी आहे. और ये अपवित्रता जो है वो हमारे जीवन के बारे में बता रही है। आमचं जीवन पवित्र आहे का? हमारा जीवन पवित्र है या नहीं। कदाचित येशू ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होण्याच्या अगोदर आम्ही कुठल्या अवस्थेमध्ये असू. हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने के समय हम कौन सी अवस्था में रहेंगे। आम्ही अपवित्र असू का? हम अपवित्र रहेंगे क्या। आम्हाला या गोष्टीची तपासणी करायची. आम्हाला ते तपासून बघायचं की मी पवित्र आहे का. हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि मैं पवित्र हूँ या नहीं। त्याच्या पुढे सांगितलंय ममताहीन. और उसके आगे लिखा है माया रहित। हा, प्रेम नसणारे किंवा माया नाही, प्रेम नाही असे त्याला आपण म्हणतो ममताहीन. इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर किसी के ऊपर दया करने या किसी के ऊपर हमें कोई भी एक अफेक्शन नहीं है, ऐसी अवस्था। शांतता द्वेषी. और हमें शांति प्रसन्न नहीं है, ऐसी अवस्था। आज तीच खरी गोष्ट आहे की शांतता लोकांना कसं नको. और इन दिनों में हम देखते हैं कि लोगों को शांति चाहिए नहीं है, बस वो शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। लोकांना धिंगाणा पाहिजे, लोगों को मस्ती चाहिए। असं पण अव्यवस्थित जगण्यासाठी लोकांना आवडतं. किसी भी प्रकार से व्यवस्था के अनुसार नहीं तो अव्यवस्था के साथ जीवन जीना चाहते त्यासाठी हैं। पौलाने हा शब्द वापरला, शांतता द्वेषी. और इसीलिए पौलुस कहता है कि जिनको शांति नहीं चाहिए ऐसे लोग। याचा अर्थ शांततेचा द्वेष करणारे लोक. इसका मतलब ये है कि शांतता को वो द्वेष करने वाले लोग हैं। कदाचित आपण बऱ्याच वेळेला मला शांत आवडतं, मला शांतीमध्ये जगायला आवडतं, परंतु कोणीतरी येऊन आपले काय करतं, शांती भंग करतं. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शांति में जीने की आदत होती है, हमें शांति का जीवन चाहिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन कई बार कई लोग आते हैं और हमारी शांति को भंग कर देते हैं। चहाड़ को चुगली लगाने वाले, एकमेकाबद्दल चहाडी चुगली अशा प्रकारचं याचं त्याला सांगणारे अशा प्रकारचे लोक. एक दूसरों के बारे में गलत बातें बोलने वाले या चुगली करने वाले लोग। असंयमी और असंयमी म्हणजे ज्यांच्याजवळ कुठल्याच प्रकारचा संयम नाही, और जिनके अंदर किसी भी प्रकार का पेशेंस या संयम नहीं, काळतंत्र नाही, कुठलं किसी भी प्रकार का कोई नियोजन नहीं है, कुठलं
कुठलीही गोष्ट करायची त्याच्यासाठी त्यांना ताळतंत्र नसतं, और कोई भी बात करना है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का नियोजन बद्धता नहीं है, संयम नसतो संयम नहीं होता किंवा स्वतःवर ताबा नसतो. और अपने आप के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. त्याच्या पुढे जाऊन काय म्हटलेलं आहे? उसके आगे लिखा है क्रूर. कठोर. कठोर म्हणजे बघा कितीतरी, हा क्रूर हा शब्द कसा आहे? भयानक शब्द आहे. हम देखते हैं कि ये कठोर शब्द देखा जाए तो बहुत ही भयंकर शब्द है. एकमेकाबद्दल काय आहे? क्रूरता. हमारे अंदर एक दूसरों के लिए कठोरता है चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी. और अच्छी बातों के लिए हमें प्रेम नहीं है. की एखादी गोष्ट चांगली दिसते आम्हाला, यदि कोई बात हमें अच्छी लग रही है परंतु त्याच्याबद्दल आम्हाला प्रेम वाटत नाही लेकिन किंवा हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी एक अच्छाई लगती नहीं, प्रेम नहीं लगता. विश्वासघातकी, और विश्वासघात करने वाले लोग, फूड 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 म्हणजे कसंही वाटत त्याला, और पिटाई करने वाले लोग, गर्वाने फुगलेली, घमंड से भरे हुए लोग, देवावर प्रेम करण्याऐवजी परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने के बदले सुखविलासाची आवड धरणारी, और सुख विलास के पीछे जाने वाले लोग, म्हणजे जगामधल्या ज्या सुखाच्या गोष्टी आहेत, चैनीच्या गोष्टी आहे, अशा गोष्टींची आवड धरणारे लोक. इसका मतलब दुनिया में जो सुख विलास की सुभक्ति में अच्छा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसा केवल दिखाई देने वाले लोग, लेकिन अंदर में किसी भी प्रकार की भक्ति या किसी भी प्रकार की अच्छाई न रखने वाले लोग. खरंच हे चाललेलं आहे का? ये इन आता दिनों में हो रहा है क्या? अगदी तंतोतंत हे चाललेलं आहे. और हम देखते हैं कि एकदम बराबर रीति से ये सब कुछ हो रहा आम्ही है. ह्या अनुभवातून आलेलो आहोत. हम इस सारे अनुभव से बाहर निकले हुए लोग हैं. हे जर मोजले आपण तर खूप गोष्टी आहेत तिथं, खूप प्रकारचे लोक दाखवले और तिथं. इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे विषय में ग्रसित लोग यहाँ पे हम देखते हैं. आणि तिचे सामर्थ्य नाकारणारे अशी होतील, त्यांच्यापासून दूर राहा. और जो लोग ऐसे हैं जो भक्ति का वेश धारण करते हैं लेकिन उसको अंदर से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों से पौलुस कहता है कि आप लोग दूर रहो. इंद्र हे समजलं ना तुम्हाला? की अशा प्रकारचे जेवढे लोक आहेत, आता मोजले नाहीत आपण, मोजले तर एक 15 ते 20 पेक्षा जास्त लोक होतील. आता इस प्रकार के लोग अगर हम गिनेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, 20-25 लोग हो जाएंगे, लेकिन हम गिनते नहीं है. पण पौलांनी निक्षून तिमोथेला सांगितले की अशा लोकांपासून दूर राहा. लेकिन पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को बहुत ही खबरदारी से कहता है कि इन सारी बातों को जिन लोगों के अंदर तुम देखोगे उन सारे लोगों से आप दूर रहना. पण आज ह्याच्या उलट चालू आहे प्रिया. लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों में इसके विरोध में सब कुछ हो रहा है. अशाच लोकांच्या बरोबर लोक जाते, ऐसे ही लोगों के साथ भीड़ के भीड़ जा रही है. अशाच लोकांच्या संगतीत लोकांना राहायला आवडतं. ऐसे ही लोगों के बीच में रहने के लिए लोग पसंद करते हैं. मग आम्ही काय करायचं? फिर हम क्या करेंगे? मी तर शांतता प्रेम आहे, पण आता मी काय करू? मैं तो शांतता प्रिय जन हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इस तुम्ही बारे में? शांतता प्रेमी असणार, तुम्ही काय करायचं? तुम लोगों को भी शांति चाहिए, आप लोग क्या करोगे इस विषय में? यासाठी प्रियानो आम्हाला वचनाकडे लक्ष दिलं पाहिजे ना आम्हाला. इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हम वचन की ओर अपना मन लगाना चाहिए. त्याच्या पुढे मग पाऊल त्याला एक उपाय सांगत आहे. इस जगह पे पौलुस तीमुथियुस को उसके लिए एक उपाय बता नवं रहा वचन है. वाचून बघा. हम 10वें वचन में हम पढ़ेंगे. तू माझे शिक्षण, आचार, संकल्प, विश्वास, सहनशीलता, प्रीती, धीर, माझा झालेला छळ, माझ्यावर आलेली संकटे ही ओळखून आहे. बस बस. पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया. Praise the Lord. बघा, पौलांनी वरती जे सांगितले अशा अशा प्रकारचे लोक तुमच्या जीवनामध्ये येतील, त्यांच्यापासून तुम्ही काय करा? दूर राहा. और पौलुस यहाँ पे लिखता है कि इस प्रकार के जो भी अभी हमने पढ़ा, उन सारे प्रकार के लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है उन सारे लोगों से तुम क्या करो? अलग रहो. परंतु 10व्या वचनामध्ये 10वीं आयत में वो लिखता है, पौल म्हणतो तू माझे शिक्षण, पौलुस कहता है कि तू मेरी शिक्षा में,
पाऊल आत्मविश्वासाने ही गोष्ट तिमोथीला सांगत आहे, तू माझे शिक्षण. और पौलुस यहाँ पे बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अपनी शिक्षा के बारे में तिमोथियस को बोल रहा है. ओ प्रियांनो, आम्हाला देवाच्या वचनातून शिक्षण आता मिळत आहे. कदाचित आपले सेवक लोक आम्हाला शिक्षण देत आहेत, त्या शिक्षणाकडून और हमें परमेश्वर के वचन से शिक्षा मिल रही है या परमेश्वर के सेवकों से शिक्षा मिल रही है. आचार आचरण, आचरण किंवा आपलं वागणं, हमारा चाल चलन, संकल्प, हमारे संकल्प, हमारी मनसा, विश्वास, विश्वास, सहनशीलता, सहनशीलता, प्रीती, प्रेम, धीर, धीरज माझा झालेला छळ, और सताए जाना माझ्यावर आलेली संकटे, और मेरे ऊपर आया हुआ सारे प्रकार का दुख, हे तू ओळखून आहेस. और ये सब बातें तू जानता है. पौलांनी जे काही तिमोथीला सांगितलं, पौलुस ने जो बातें यहाँ पे कही है, ह्या प्रकारचं सर्व शिक्षण पौलांनी तिमोथीसमोर ठेवलेलं होतं. और इस सारे प्रकार का शिक्षण पौलुस ने दिया हुआ था. तिमोथी पौलाच्या सहवासामध्ये राहून हे शिकला होता. और तिमोथी पौलुस के साथ रहकर ये सब बातें सीख चुका था. म्हणून पौल तिमोथीला म्हणतो, माझ्यावर आलेले जे काही संकट किंवा माझा छळ, हे सगळं तुला माहित आहे. और इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे ऊपर आया हुआ कष्ट, मेरे ऊपर आया हुआ संकट, इन सारी बातों को तू जानता है. म्हणून तू काय कर, माझे शिक्षण, माझे आचार, माझा संकल्प, विश्वास, सहनशीलता, प्रीती, धीर, ह्या गोष्टी तुला माहित आहेत माझ्याबद्दलच्या. इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहता है, मेरा उपदेश, मेरा चाल चलन, मेरी मनसा, मेरा विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरा प्रेम, मेरा धीरज और मेरा सताए जाना या मेरा दुख उठाना तू जानता है. आणि म्हणून 11वें वचन वाचा. इसीलिए 11वें आयत में हम पढ़ेंगे, मला अंतुकियात, इकुन्यात व लुस्त्रात जे काही झाले ते व मी जो छळ सहन केला तो तू ओळखून आहेस. त्या सर्वातून प्रभूने मला सोडविले. और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियुम और लुत्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया. वरती आम्ही वाचलं की अशा प्रकारचे लोक किंवा अशा प्रकारच्या व्यक्ती आमच्या जीवनामध्ये येतील, त्यांच्यापासून आम्हाला काय करायचंय, दूर राहायचंय. पहले वचन में हमने पढ़ा कि इन प्रकार के लोग हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन वो कहता है कि इन सारे लोगों से हमें दूर रहना है. परंतु पौल म्हणतो की माझ्यामध्ये जे गुण होते किंवा जे शिक्षण होतं मला वचनाद्वारे प्राप्त झालेलं, पौलुस यहाँ पे कहता है जो शिक्षा मुझे परमेश्वर के वचन से प्राप्त हुआ था, परंतु या सगळ्या गोष्टीतून देवाने मला काय केलं, सोडवलं. लेकिन इन सारे दुखों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, ऐसा पौलुस कहता है. म्हणून प्रियानो, शेवटल्या काळी येणारी संकट किंवा ठेपलेली संकट, इसीलिए प्रिय लोगों, अंतिम दिनों में आने वाले कष्ट या रखे गए कष्ट तुम्हाला आणि मला चांगली माहित आहेत. आपको और मुझे अच्छी तरह से मालूम है. आणि त्यासाठी आम्हाला काय करायचंय प्रियानो, इसलिए हमें क्या करना है प्रिय लोगों. 12 वचन काय सांगतं, 12वीं आयत क्या कह रही है, ख्रिस्त येशू मध्ये सुभक्तीने आयुष्य क्रमण करावयास जे पाहतात त्या सर्वांचा छळ होईल. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे. आणि जेवढे जेवढे लोक देवामध्ये आपलं जीवन किंवा आपला आयुष्यक्रम जगण्याचा प्रयत्न करतील, तितक्या लोकांना छळ हा येणारच. और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे. आता जर आम्ही या तिमोथीला पौलाने लिहिलेल्या पत्रातून बघत असताना या गोष्टी आम्हाला समजतात. अब इन वचनों में जब पौलुस तीमुथियुस को जो पत्री लिखता है, उसके द्वारा हमें सब पता चलता है. परंतु मत्ते 24वां अध्याय आपण काढून बघूया. इस समय हम मत्ती की सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 3, 4, 6, 7, 8 वचन आपण पटपट वाचून बघूया. 3, 4, 6, 7, 8 तो जैतुनाच्या डोंगरावर बसला असता
शिष्य त्याच्याकडे एकांती येऊन म्हणाले, ह्या गोष्टी केव्हा होतील आणि आपल्या येण्याचे व ह्या युगाच्या समाप्तीचे चिन्ह काय हे आम्हास सांगा. येशूने त्यास उत्तर दिले, तुम्हास कोणी फसवू नये म्हणून सावध असा. तुम्ही लढायांविषयी ऐकाल व लढायांच्या आवया ऐकाल. घाबरून जाऊ नये म्हणून सांभाळा, कारण असे होणे अवश्य आहे, परंतु तेवढ्यात शेवट होत नाही. कारण राष्ट्रावर राष्ट्र व राज्यावर राज्य उठेल आणि जागोजागी दुष्काळ व भूमिकंप होतील. आठवत पण ह्या सर्व गोष्टी वेदनांचा प्रारंभ होत. और जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे. देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी. बघा, या ठिकाणी प्रत्यक्ष येशू ख्रिस्ताने पुढचं भविष्य सांगितलेलं आहे. और देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले दिनों के बारे में कहा है. तिमोथेला पत्र लिहिताना पौलाने सांगितलं कशा कशा प्रकारचे लोक येतील, तुला भेटतील, परंतु त्यांच्यापासून तू काय कर, दूर राहा. और पौलुस ने तीमुथियुस को पहले वचन में देखा हमने कि वो कह रहा है कि किस किस प्रकार के लोग तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन उन सारे लोगों से अलग रहना. परंतु या ठिकाणी येशूने शिष्यांना सांगितलं की तुम्हास कोणी फसवू नये म्हणून तुम्ही सावध राहा. लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों को कोई फंसाना नहीं चाहिए, भरमाना नहीं चाहिए, इसलिए सावधान रहो. प्रियांनो, या दिवसामध्ये आम्हाला सावध आणि जागृत राहायचंय. प्रिय लोगों, इन दिनों में हम सारे लोगों को सावधान और सचेत रहना जरूरी है. वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षण आजकाल आम्हाला ऐकायला मिळतं अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को इन दिनों में हम सुन रहे हैं. आणि जे काही लोक वेगळ्या आणि चुकीच्या प्रकारचं शिक्षण लोकांना देत आहेत, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गलत शिक्षाओं को इन दिनों में लोग कलीसिया में दे रहे हैं. अशा लोकांपासून आम्हाला सावध राहायचं. ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए. येशू ख्रिस्त स्पष्टपणे सांगतो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से कह रहा है, तुम्हास कोणी फसवू नये म्हणून सावध असा. तुम्हें कोई भरमाना न पाए, इसलिए सावधान रहो. कारण पुष्कळ जण माझ्या नावाने येऊन तुम्हाला काय म्हणतील, मी ख्रिस्त आहे. बहुत से लोग आएंगे और तुमको भरमाएंगे कि मैं ही मसीह हूँ. आणि आजकाल हे चालू आहे. और इन दिनों में ये सब हो रहा है. बरेच लोक स्वतःला ख्रिस्तासारखं सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह होकर साबित करना चाहते मी हैं ख्रिस्त आहे असं सुद्धा म्हणायला कमी करत नाही और सध्या. वो अपने आप को मसीह कहने के लिए भी वो दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं. अशा लोकांपासून तुम्ही आणि मी सावध राहायचे. ऐसे लोगों से हम अपने आप को सावधान रखना चाहिए. अशा लोकांना आम्ही ओळखायला शिकलं और पाहिजे. ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए. आणि म्हणून देवाच्या आम्ही आत्म्याकडून हे शिकलं पाहिजे. आम्ही इसीलिए हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन सारे बातों को सीखना है की त्या दान जे आहे त्याच्यामध्ये एक आत्मे ओळखण्याचं दान म्हणून आहे. और जो गीत है उसमें और एक गीत का बोल है कि हमें आत्माओं को परखने का ज्ञान होना चाहिए. आम्हाला आत्म्यांना ओळखता आलं पाहिजे. हमें आत्माओं को परखना आना चाहिए. या दिवसामध्ये काही लोकांनी आत्मे ओळखण्याचं दान देवाकडे मागितलं पाहिजे. इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास सामने आप प्रार्थना करो कि हमें आत्माओं को परखने का ज्ञान दे. कारण शेवटच्या काळी या गोष्टी घडणार आहेत. क्योंकि अंतिम दिनों में इन सारी बातों का होना जरूरी है. आणि लोक तुम्हाला काय करतील, फसवतील. और लोग तुम्हें फंसाएंगे. लढाईविषयी तुम्ही ऐकाल, और आप लड़ाइयों के बारे में सुनोगे. घाबरू नका, आप भयभीत न होना सांभाळा लिहिले. और अपने आप को संभालो, ऐसा लिखा है. कारण असं होणे अवश्य आहे. क्योंकि ऐसा होना
गोष्टी होणं गरजेचं आहे और इन सारी बातों का होना बहुत आणि जरूरी है त्याशिवाय प्रभु ख्रिस्ताचं येणं शक्य नाही प्रियानो. और इन बातों के हुए बिना प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना नहीं है। वचनामध्ये सांगितलं की जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जोपर्यंत ख्रिस्ताचं नाव जात नाही वचन में ऐसा लिखा है, जगत के सारे चारों ओर सारे कोनों में जब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचता तोपर्यंत ख्रिस्ताचं येणं होणार नाही. तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। आणि आता आम्ही ही सुरुवात बघत आहोत. और हम ये अभी शुरुआत देख रहे हैं लढाया चालू आहेत. और लड़ाइयाँ हो रही है म्हणून इथं सांगितलं घाबरून जाऊ नका. और इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि आप डरो मत। एवढ्याने संपलेलं नाहीये. और इन सारी बातों के होने के पश्चात सब कुछ खत्म हुआ ऐसा नहीं है। राष्ट्रावर राष्ट्र व राज्यावर राज्य उठेल. राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र लड़ाई के लिए उठेगा, राज्य के ऊपर राज्य लड़ाई के लिए खड़ा होगा। जागोजागी दुष्काळ आणि भूमिकंप होतील. हम हर जगह पे अकाल देखेंगे और हर जगह पे भूमिकंप होगा। आणि ह्या गोष्टी आता होत आहेत. और इन सारी बातें इन दिनों में हो रही है। आम्ही नाकारू शकत नाही हम प्रियानो. इन बातों का इनकार नहीं कर सकते आणि म्हणून आम्हाला जागृतीची आणि सावधानतेची आवश्यकता और आहे. इसीलिए हमें जागरूक रहना अवश्य है। पण पुढच्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, पण या सर्व गोष्टी वेदनांचा प्रारंभ होत. और अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हे खुद्द येशू ख्रिस्ताने शिष्याला और इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने आप ही शिष्यों के सामने प्रकट करता है। आपण म्हणतो 2000 वर्षापूर्वी आपण गृहीत धरून चाललो. येशूने या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है। आणखी एक वचन वाचूया, 1 तिमोथी याचा 4था अध्याय आणि पहिलं वचन. 1 तिमोथी उसका 4था अध्याय और 3रा आयत। जो ब्याह करने से रोकेंगे, पहिलं वचन. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है Yes. कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं हाँ। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आत्मा स्पष्ट म्हणतो की पुढील काळी विश्वासापासून कित्येक लोक भ्रष्ट होतील. बस आत्मा स्पष्ट म्हणतो. आत्मा स्पष्टता से कहता है। स्पष्ट म्हणजे तुम्हाला मला समजण्यासारखं. स्पष्ट इसका मतलब ये है कि आप और मैं इसको समझ सकते हैं। पुढील काळी विश्वासापासून कित्येक लोक भ्रष्ट होतील. और आने वाले दिनों में विश्वास से बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे। प्रियानो, आम्ही विश्वासणारे स्वतःला म्हणतो, प्रिय लोगों, हम अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, परंतु इथे लिहिले की विश्वासापासून कित्येक लोक भ्रष्ट होतील. और यहाँ पे वचन में लिखा है बहुत सारे लोग विश्वास से पीछे हट जाएंगे। त्यासाठी पौलाने निक्षून तिमोथीला हे या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. और इसीलिए पौलुस ने बहुत सावधानता से तिमोथियस को इन सारी बातों को बोल दिया है। पहिले योहान 2रा अध्याय 18 वचन. 1 जॉन 2रा अध्याय उसका 8वां वचन, 18वां वचन, 18वीं आयत। दूसरा अध्याय 18 वचन. 18 वचन। मुलांनो, ही शेवटली घटका आहे आणि ख्रिस्त विरोधक येणार असे तुम्ही ऐकले, त्याप्रमाणे आता पुष्कळ ख्रिस्त विरोधक उठले आहेत. यावरून आपल्याला दिसून येते की ही शेवटली घटका आहे. हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत सी मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हे अंतिम समय है. म्हणजे आम्हाला तुम्हाला शास्त्र स्पष्ट रीतीने सांगत आहे की मुलांनो, ही शेवटली घटिका आहे किंवा वेळ आहे. इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहता है, लड़कों, यह अंतिम समय है आणि ख्रिस्त विरोधक येणार आहे. और ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। हे तुम्ही ऐकले आहे. और इन बातों को आपने सुना है। मागच्याच मत्तयाच्या अध्यायामध्ये आम्ही वाचलं और पिछले मत्ती की सुसमाचार में हमने पढ़ा
24वें अध्याय में येशू ख्रिस्त म्हणतो की माझ्या नावाने पुष्कळ लोक येतील आणि म्हणतील मी ख्रिस्त आहे. और मेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे और मैं ही मसीह हूँ, ऐसा कहकर वो लोगों को भरमाएंगे. त्याच वचनाला अनुसरून और इसी वचन को याद रखते हुए योहान या ठिकाणी लिहित आहे, यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है, त्याप्रमाणे आत्ताच पुष्कळ ख्रिस्त विरोधक उठले आहेत. और इसी प्रकार अभी इन दिनों में बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं. म्हणजेच आम्हाला समजायचं की हे शेवटला काळ आलेला आहे. इसीलिए हमें समझना है कि ये अंतिम दिनों का चिन्ह है. आम्हाला फार विचार करण्याची किंवा अधिक डोक्याला त्रास देण्याची गरज नाही या ठिकाणी. हमें इसके बारे में अधिकता से सोचने की या बहुत सारा विचार करने की जरूरत नहीं है, कारण वचन आम्हाला स्पष्ट रीतीने सांगतं. क्योंकि वचन हमें यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से कहता है. मागच्या वचनात वाटलं की आत्मा स्पष्ट म्हणतो की और पिछले वचन में हमने पढ़ा कि आत्मा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि शेवटल्या काळी या गोष्टी घडतील. अंतिम दिनों में ये सारी बातें होगी विश्वासणारी माणसं सुद्धा भ्रष्ट होतील. और विश्वास रखने वाले विश्वास जीवन से पीछे हट जाएंगे. प्रियांनो, आम्हाला सावध राहायचंय. मेरे प्रिय लोगों, हमें सावधान रहना है. आमचं जीवन आम्हाला पवित्र करायचं. हमारा जीवन हमें पवित्र रखना है. दुसरे पेत्र 3ऱ्या अध्यायामध्ये आम्ही ज्या प्रकारच्या व्यक्ती बघितल्या, दूसरा पत्रस दूसरा तिसरा तीसरा अध्याय 1 ते 5 1 वचनामध्ये से 5 में हमने जो पढ़ा, त्यामध्ये आपण किती प्रकारची माणसं बघितली आपण कितने सारे प्रकार के लोगों को हमने देखा. त्याच्यामध्ये अपवित्र पण शब्द आलेला आहे. और उसमें अपवित्र ये शब्द भी आया हुआ है. कदाचित जर आम्ही अपवित्र म्हणून आम्ही स्वतःला जर पवित्र केलं, और यदि हम उसको पढ़ के हम अपवित्र हैं बोलकर सोचकर यदि हम अपने आप को पवित्र करें, आपल्या स्वतःला आम्ही पवित्र केलं, हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो तर बाकीच्या गोष्टींचा विचार करण्याची आम्हाला गरजच हमें नाही. और बातों की सोचने की जरूरत ही नहीं है. संपूर्णपणे जर आमचं जीवन पवित्र असलं, यदि हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र है तो तर बाकीचे इतर ज्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत त्याच्याकडे आम्हाला लक्ष देण्याचं कारण नाही. और जो बातें यहाँ पे लिखी गई है, इन सारी बातों की ओर हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं कारण है. मला खात्री आहे माझं जीवन पवित्र आहे. क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन पवित्र है. जर आत्ताच प्रभू येशू आला तरी मी त्याच्यासमोर उभा राहायला तयार आहे. यदि यीशु मसीह का आगमन यहाँ अभी इसी वक्त होगा तो मैं उसके सामने जाने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हूँ. यासाठी प्रियानो, आम्हाला आमचं जीवन पवित्र करायचंय. इसीलिए प्रिय लोगों, हमें अपना जीवन योग्य बनाना है. बाकी कितीतरी लोक आमच्या जीवनामध्ये येतील अयोग्य प्रकारचे. और कितने अधिक सारे लोग हमारे जीवन में जो अयोग्य है वो आएंगे आम्हाला जाएंगे. घाबरण्याचं कारण नाही. हमें उसको डरने की जरूरत नहीं है. मला स्वतःला माहिती आहे माझं जीवन पवित्र आहे. हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा जीवन प्रभूच्या पवित्र है. न्यायासनासमोर उभा राहायला मी तयार आहे. परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होने के लिए मला मैं याबद्दल तैयार खात्री हूँ. आहे प्रियानो. मुझे इसके बारे में अपने आप में एक खात्री है. आणखी एक वचन वाचू, यहूदाचं पत्र और एक 17 आणि वचन को हम 18. पढ़ेंगे, यहूदा की पुस्तक 17 और 18 वचन को हम परंतु पढ़ेंगे. प्रियजन हो, तुम्ही तर आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रेषितांनी पूर्वी सांगितलेल्या वचनांची आठवण ठेवा. ते तुम्हास असे सांगत असत की शेवटल्या काळी आपल्या पूर्ववासनांप्रमाणे चालणारी गुडाळ माणसे निघतील. हा, हे प्रिय, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं. वे तुमसे कहा करते हैं कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद हो. यहूदाच्या पत्रामध्ये यहूदा सांगतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रेषितांनी पूर्वी सांगितलेल्या वचनांची आठवण ठेवा. और यहूदा के इस वचन में 17 वचन में हमने पढ़ा है कि इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं. ये तो वह है जो फूट डालते हैं. हाँ. ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं. हा, येस, प्रेज द लॉर्ड. 19. ही फूट पाडणारी देह बुद्धीची
आणि ज्यास पवित्र आत्मा नाही अशा प्रकारचे जे लोक आहेत. ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं. ते संदेश ते तुम्हाला प्रेषित तुम्हाला काय सांगून गेलेत? वो परमेश्वर के प्रेरित लोग जो आपसे कह चुके हैं की शेवटल्या काळी अंतिम दिनों में आपल्या कुवसनाप्रमाणे चालणारी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले कुटाळ माणसे निघतील और ठट्टा करने वाले लोग किंवा वाईट लोक या तो बुरे लोग, असे लोक काय करतील? निघतील. ऐसे लोग आएंगे. या ठिकाणी जाणीवपूर्वक शेवटल्या काळी हा शब्द वापरलेला आहे प्रिया. यहाँ पे बहुत समझदारी से वो शब्द लिखा गया है कि अंतिम दिनों में. 1 पेत्र याचा पहिला अध्याय 4, 5, 6 मी लवकरच संपवतो आता, वेळ झालेला आहे. फर्स्ट पीटर पहली पत्रस की पहली पुस्तक पहला अध्याय 4, 5, 6 4, 5, 6. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो. जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी आणि अविनाशी निर्मळ व अक्षय वतन मिळण्यासाठी त्याने आपल्या महादयेनुसार येशू ख्रिस्ताच्या मृतातून पुनरुत्थानाच्या द्वारे आपल्याला पुन्हा जन्म दिला, जे तारण शेवटच्या काळी प्रगट होण्यास सिद्ध आहे ते प्राप्त व्हावे, म्हणून जे तुम्ही देवाच्या शक्तीने विश्वासाच्या योगे रक्षिलेले आहात त्या तुम्हासाठी ते वतन स्वर्गात राखून ठेवले आहे. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में है प्रकट होने वाली है की जा जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है. या ठिकाणी आम्हाला पेत्रांनी सांगण्याचा काय प्रयत्न केलाय की ज्या गोष्टी जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी काय केलेल्या आहेत आम्हाला दिल्या गेल्या आहेत. यहाँ पे पतरस उसके वचन में लिख रहा है कि हमें भक्ति का जीवन जीने के लिए जो बातें आवश्यक है उन सारी बातों को हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया है. आणि देवाने आपल्या त्याच्या गौरवासाठी सात्विकतेसाठी आम्हाला काय केलेले पाचारण केलेलं आहे. और परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हमें नियुक्त किया है. कशासाठी? की ह्या जगातील भ्रष्टता चुकवून, इसलिए कि हम इस संसार की सारी भ्रष्टता को छोड़कर या जगातल्या ज्या वाईट गोष्टी, ज्या देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी ह्या चुकवून और इस संसार की परमेश्वर को पसंद न आने वाली बातों को छोड़कर या सगळ्या गोष्टी बाजूला काढून इन सारी बातों से अलग होकर आम्ही काय व्हायला पाहिजे? हमें क्या करना है? आम्ही त्या ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हायला पाहिजे. हम उस ईश्वरीय स्वभाव के हम भागीदार होना चाहिए. जसा देवाचा स्वभाव आहे तसा आम्ही व्हायला पाहिजे. जैसे परमेश्वर का स्वभाव है उसी तरह से हमें बढ़ना है. या मीच वाचतो आता, याच कारणास्तव तुम्ही होईल तितका प्रयत्न करून और इसीलिए आप लोगों को हो सकता है उतना यत्न करके विश्वासात सात्विकतेची, विश्वास में अच्छाई की, सात्विकतेत ज्ञानाची, और अच्छाई में परमेश्वर के ज्ञान की, ज्ञानात इंद्रिय दमनाची, और ज्ञान में संयम की, इंद्रिय दमनात धीराची, और संयम में धीरज की, धीरामध्ये सुभक्तीची, और धीरज में अच्छा जीवन जीने की, आणि सुभक्तीत बंधु प्रेमाची, और अच्छा जीवन जीते समय बंधु प्रेम की, व बंधु प्रेमात प्रीतीची भर घाला. और बंधु प्रेम में प्रेम की नींव डालो. या दिवसामध्ये आम्हाला जर प्रभू समोर उभं राहायचं आहे, इन दिनों में यदि हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, आम्हाला ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. हमें इन सारी बातों को हमारे जीवन में लेना होगा. आम्ही जर स्वतःला विश्वासी म्हणत असल हम यदि अपने आप को विश्वासी समझते हैं तो
तर आम्हाला जगामधल्या ज्या लोकांबरोबर जिथं पेत किंमत्याला पौलांनी सांगितलेले जे लोक आहेत अशा लोकांपासून आम्हाला काय करायचं, वेगळं राहायचंय. तो हमने आज पढ़े हुए वचन के अनुसार जिस तरह से पौलुस तिमोथी को कहता है कि ऐसे सारे स्वभाव के लोगों से तो अलग रहे, अशा लोकांपासून दूर राहा. हमें भी ऐसे लोगों से दूर रहना है. 1 पेत्र 3 अध्याय, फर्स्ट पीटर 3rd चैप्टर, पहले पेत्र 3 अध्याय, 1 पेत्र 3 अध्याय 6 वचन बघा. 6th चैप्टर. जशी सारा अब्राहमाला धनी म्हणून त्याच्या आज्ञेत राहिली, तुम्ही चांगले करीत राहिल्यास व कोणत्याही भयप्रद गोष्टीला न घाबरल्यास तुम्ही तिचे मुले झाले आहात. जैसे सारा इब्राहिम कोई आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, तो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे. आणि 8, 9 आणखी पुढे वाचा. शेवटी तुम्ही सर्व एकचित्त, समसुख दुःखी, बंधुप्रेम करणारे, कनवाळू, नम्र मनाचे व्हा, वाईटाबद्दल वाईट, निंदेबद्दल निंदा असे करू नका, तर उलट आशीर्वाद द्या, कारण आशीर्वाद हे वतन मिळण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करण्यात आले आहे. निदान सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो. बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो. कारण आम्हाला आशीर्वादाचे वारिस बनवण्यासाठी पाचारण करण्यात आले क्योंकि आहे. हम सब लोगों को आशीष के वारिसदार होने के लिए बुलाया गया है. म्हणून निंदेबद्दल निंदा, इसीलिए निंदा के लिए निंदा वाईटाबद्दल वाईट और बुराई के लिए बुराई, असं आम्हाला करायचं नाही. ऐसी बातें हमें नहीं करना है. परंतु आम्हाला जगणं गरजेचं आहे. लेकिन हमें जीना तो जरूरी आम्हाला है. येशूच्या सोबत चालायचं आहे. हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है. मग आम्ही काय करू शकतो? तो हम क्या करना है? आम्ही त्यांच्यापासून वेगळं होणं हम गरजेचं ऐसे आहे. बुराई करने वाले लोगों से हमें अलग होना है. आणि आम्ही त्यांच्यापासून दूर राहिलं पाहिजे प्रिय. हमें उनसे अलग रहना है. आणि शास्त्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी शेवटल्या काळाबद्दल सूचना दिलेल्या आहेत. और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत जगहों पे अंतिम दिनों के बारे में सचेत किया गया है. एक वचन शेवटचं वाचून आपण संपून टाकू. आखिरी एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे. मलाकी 4 पहिलं आणि दुसरं वचन. मलाकी 4 पहला और दूसरा वचन. पहा, बत्तीसारखा तप्त दिवस येत आहे. सर्व गर्विष्ठ व सर्व दुराचारी दसकट बनतील. तो येणारा दिवस त्यास जाळून टाकील. त्यांचे मूळ, फांदी वगैरे काहीच राहू देणार नाही, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. पण तुम्ही जे माझ्या नामाचे भय धरणारे, त्या तुम्हांवर न्यायत्वाचा सूर्य उदय पावे, त्याच्या पंखांच्या ठाई आरोग्य असेल, तुम्ही गोठ्यातल्या वत्सांप्रमाणे बाहेर पडून बागडाल. देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन एक आने ही वाला वचन. है, पहिलाच. जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसा भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा. सेनाओं का यहोवा का यही वचन है. सेनाधीश परमेश्वर असं म्हणतो की हा तप्त दिवस भट्टीसारखा असणार. सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है कि वो दिन भट्टी के नहीं, धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है. भीती वाटण्याचं कारण आहे ना इथं आपल्याला. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सच में डर लगने वाली बात है ये. म्हणून आम्हाला आमच्या जीवनासाठी किंवा आम्हाला येशू बरोबर जाण्यासाठी तयार राहायचंय. इसलिए हम अपने आप को तैयार करके प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, उसके आगमन में दिखाई देने के लिए तैयार रहना है. तो भट्टीसारखा तप्त दिवस येत आहे असं लिहिलं आहे. और वो धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है. आणि काय लिहिलेलं आहे की सर्व गर्विष्ठ व सर्व दुराचारी. और यहाँ पे लिखा है कि सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग
धसकट बनतील. अनाज की नाई खूंटी बन जाएंगे धसकट म्हणजे पाला पाचोळा भुस्यासारखं बनतील ते. और भूसे के समान वो लोग बन जाएंगे येणारा दिवस त्यांना काय करून टाकेल, जाळून टाकेल. और आने वाला अंतिम समय का वो दिन उनको जला के भस्म कर देगा त्याचं मूळ फांद्या कुठली नामोनिशाण राहणार और नाही. उनका कोई भी पेड़ पत्ता या फूल कुछ भी नहीं रहेगा. असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतात. ऐसा सेनाओं का यहोवा कहता है. आम्हाला ह्या गोष्टीसाठी आमच्यावरती वेळ यायला नकोय प्रियानो. और ऐसे समय में हमारे ऊपर ऐसा कोई भी दुष्ट दिन नहीं आना चाहिए. इसलिए त्यासाठी आम्हाला आमच्या जीवनासाठी आता तयारी करायची. इसीलिए हम अपने आप को तैयार करेंगे. जर अशा वाईट प्रकारचे जरी लोक आमच्या सोबत असतील, यदि हमारे साथ ऐसे बुराई करने वाले लोग रहेंगे फिर भी. पाऊल तिमोथीला निक्षून सांगतो, और पौलुस यहाँ पे तिमोथी को बहुत ही सावधानता से कह रहा है, त्याच्यापासून दूर राहा. उन लोगों से अपने आप को अलग करो. दुसऱ्या वचनात सांगितले, हे तरुणा या सगळ्या गोष्टींपासून दूर पळून जा म्हणून और सांगितले. दूसरे वचन में हमने पढ़ा है, लड़कों इन सारी बातों से अपने आप को संभाल के रखो, पळून जा त्याच्यापासून. दूर हो जाओ. प्रियांनो, आजचाच वेळ आहे. प्रिय लोगों, आज ही समय है. आम्ही वाट बघत बसलो की पेत्राच्या आणखी दुसऱ्या वचनांमध्ये सांगितलं की वाट वडील तेव्हापासून म्हणतात येणार आहे येशू ख्रिस्त, येणार आहे अजून आले नाही म्हणून निवांत आम्हाला राहायचं हम नाही. जैसे हमने पढ़ा पतरस की पुस्तक में कि हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि यीशु आने वाला है लेकिन अब तक तो वो आया नहीं है और हम इससे निश्चित रहेंगे तो अच्छा नहीं. ज्या चांगल्या गोष्टी त्या देवाला आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही आतापासून आमच्या अंतःकरणामध्ये घेतल्या पाहिजेत. प्रियांनो, जो परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य है, जो अच्छा है, वो हमारे जीवन में हम प्राप्त करना है. त्याच्याप्रमाणे वागलं पाहिजे हम उसके अनुसार चलना है आणि वाईटापासून आम्हाला दूर राहायचंय. और हम अपने आप को बुराई से बचा के रखना है. शेवटल्या काळी ही ठेपलेली संकट और अंतिम दिनों में ये नियुक्त किए हुए सारे दिन, जर आम्ही देवासाठी तयार असलो यदि हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं तो तर आम्हाला ह्या गोष्टींचा सामना करावा लागणार नाही. हमें इन सारी बातों का सामना करना नहीं पड़ेगा. देव आम्हाला याच्यातून सुखरूप घेऊन जाईल. परमेश्वर हमें इन सारी बातों से अपने आगमन में उठा ले घाबरून जाएगा. जाण्याचं कारण नाही. हमें डरने की आवश्यकता नहीं. प्रियांनो, आज आम्ही आमची सर्व चिंता, काळजी, आमचा भार, आमचं जीवन त्या देवाच्या हातात दिलं. प्रिय लोगों, आज हम परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन, हमारे हर एक प्रकार की चिंताओं को, हमारे हर एक बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे. आम्ही म्हणू, प्रभू मी असहाय्य आहे, मी अशक्त आहे, मी या गोष्टी करू शकत नाही स्वतः. हम परमेश्वर से निवेदन करेंगे कि हे परमेश्वर, मैं बलहीन हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं इन सारी बातों को मेरे जीवन में कर नहीं पा रहा हूँ. मला तुझी गरज आहे, मुझे तेरी जरूरत है, मला तुझं सहाय्याची गरज मुझे आहे, तेरी मदद की जरूरत मला है, तुझ्या संगती चालायचंय. मुझे तेरे साथ चलना है, मला मदत कर. मुझे सहायता कर. परमेश्वर नक्कीच प्रियानो तुम्हाला ती मदत करेल. निश्चित परमेश्वर आप सब लोगों को मदद करेगा. शेवटल्या काळासाठी तुम्हाला भिण्याचं कारण नाही. इसीलिए इन अंतिम दिनों में आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है. जर आम्ही देवाला आवडणाऱ्या गोष्टीमध्ये चालत असू, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन जी रहे हैं आम्ही तो, पवित्र जीवन जगत असलो पवित्र जीवन जी रहे हैं तो तर आम्हाला काळजी करण्याचं तो कारण हमें नाही. सोचने की या हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर हमें उसके साथ उठा ले जाएगा. मला वाटतं की या दिवसामध्ये आमची ही छोटी मंडळी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ये जो छोटी सी कलीसिया है, नक्कीच वचनाच्या ज्ञानात वाढून निश्चित परमेश्वर के ज्ञान में, वचन के ज्ञान में बढ़कर पुष्कळ लोकांना हे सुवार्थ सांगतील. और अनेक लोगों को ये सुसमाचार बताएंगे पुष्कळ लोकांना शेवटल्या काळाविषयी सूचना देतील, और बहुत सारे लोगों को अंतिम दिनों के बारे में वो सचेत करेंगे, सावध करतील. सचेत करेंगे. जागृत व्हा, जागरूक रहो, येशू लवकर येत आहे. यीशु जल्दी आ रहा है. आणि म्हणूनच आपण सर्वजण त्या प्रभूच्या हातामध्ये पडूया. इसीलिए हम सब लोग उस महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे. आम्ही त्याच्यामध्ये समर्पित होऊया. हम उसके साथ
हम उसके हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देव। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करे। हीच मी परमेश्वराजवळ यही मेरी परमेश्वर के सामने प्रार्थना और निवेदन है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रश्नों के लिए जो प्रभु ने आज अपने दास के द्वारा हमें दिया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। विश्वास करता हूँ कि आपने वचनों को बड़े ध्यान से सुना है। पवित्र शास्त्र कहती है, धन्य वे नहीं है जो केवल वचनों को पढ़ते या सुनते हैं, और धन्य वे हैं जो वचनों को सुनकर उसे अपने जीवन में प्रायोगिक या प्रैक्टिकल बनाते हैं। आए हम अपने आप को प्रभु के वचनों के लिए समर्पित करेंगे और प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुने हैं वो वचन में अपने जीवन में प्रायोगिक बनाना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ चुका है, और जैसे संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कहते हुए में चेतावनी भी दी है। दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय में संत पौलुस ने पहले वचन से लेकर 9वें वचनों तक ऐसे स्वभाव के बारे में, जिन स्वभाव वालों से हमें अपने आप को दूर रखना है, उनसे संगति नहीं करना है, हमें चेतावनी देता है। और संत पौलुस आगे ये कहते हैं कि ऐसे स्वभाव वाले और आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी प्रभु इनके स्वभाव को सभी मनुष्यों के सामने सार्वजनिक करेगा। इसलिए हमें भी सावधान रहना है कि हम अपने जीवन में ना तो ऐसे स्वभावों को पनपने के लिए अनुमति देना है, ना ही ऐसे स्वभाव वालों के साथ संगति रखना है। पर जैसे संत पौलुस 11वें वचन से आगे कहता है कि हे तीमुथियुस, तू मेरे चाल चलन को अच्छी तरीके से जानता है। आए हम भी अपने जीवन में ऐसे स्वभाव को लेकर आए ताकि हम पौलुस के समान तीमुथियुस से कह सके कि तू मेरे चाल चलन को अच्छी तरीके से जानता है। और केवल इतना ही नहीं, संत पौलुस के जीवन में ऐसे अच्छे चाल चलन होने के कारण वो बड़े हियाव से कह रहा है, जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को अर्पण करते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझे संत पौलुस के समान अनुग्रह दे ताकि मैं तेरे दिव्य स्वभाव में बढ़ूं और लोगों को यह कह सकूं, जैसे मेरी चाल प्रभु यीशु मसीह की सी है वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आगमन के दिन को सोचकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पूरा निश्चय है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, मैं जरूर बादलों में यीशु से मिलूंगा और युगानियों उस यीशु के साथ सदा सर्वदा रह सकूंगा। हालेलुया। उस समर्पण के साथ, उस आग्रह के साथ हम अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी जगहों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के प्रभु वही अग्नि को हम पर डूबे। सिय्योन पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं,
रिखरानी अंदरे नमहानिया हालेलुया। ओ तेरा पवित्र आत्मा का हाथ हर एक को छूने दे यीशु के नाम से। उस पवित्र आत्मा की आग से आत्मा प्राण शरीर की हर पवित्रता निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया ने एक छोटी सी प्रार्थना की पर दिल से प्रार्थना किया कि प्रभु तू इस वेदी के ऊपर आग उंडेल दे। और जैसे उस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा वेदी पर आग उतर कर आया, प्रभु का वचन कहता है कि उस बलि वेदी पर रखी वस्तु जलकर राख हो गई है। हालेलुया। जब हम सच्चे दिल से कहेंगे प्रभु वो पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में चाहिए, एलिया की प्रार्थना को सुनकर आग भेजने वाला परमेश्वर मेरे और आपकी आत्मा प्राण और शरीर में वो आग उंडेलेगा और आत्मा प्राण शरीर की सारी अपवित्रताओं को दूर कर कर हमें पवित्र बनाएगा और हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार करेगा। आए प्रभु के वचन के लिए और वचन के लिए समर्पित होने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। और जितने भी लोगों ने प्रभु से उस पवित्र आत्मा की आग को मांगा, पवित्र आत्मा की आग को भेजकर हमारे जीवन में जो भी अपवित्रता यीशु के आगमन में उठाए जाने में एक रुकावट या अवरोध हो सकते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आग ने निकाल दिया। इस विश्वास के साथ धन्यवाद करेंगे। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ये पूरे सप्ताह प्रभु हमें वचनों पर ध्यान करते हुए अपने जीवन को पवित्रताई में आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह देना चाहिए। ये पूरे सप्ताह परमेश्वर हर एक को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखकर जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा करते हुए, जीवन में हर एक आशीष को देते हुए हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रखने के लिए अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथों में देते हुए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। करूंगा पास्टर सोनू मोसेस हमारे बीच में है, या अंतिम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद देते खुदा बाप, आपने हमारे जीवन में ये विश्राम दिया ताकि हम विश्राम दिन दिया ताकि हम आत्मा सच्चाई से प्रभु आपके सम्मुख में आके आपकी उपासना कर सके। परमेश्वर पिता, जहाँ दो या तीन तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं खुदा, उनके बीच में मौजूद होता है लॉर्ड। आज तो हमारे बीच में आके प्रभु जी तूने हमसे बातें किया प्रभु जी, हमारी जो भी हमने हमारे प्रभु जी जो हमारे तुतले जीव से हमने आपका धन्यवाद किया, हमने आपका स्तुति किया, हमारी कुछ भी योग्यता नहीं थी खुदा, जो हमने तेरी सेवा की आपने वो ग्रहण किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी एक्टिविटीज को नहीं लेकिन हमारे हृदय को जानने वाला खुदा है प्रभु। वो जो दिल के सच्चे हैं वो तुझे देखेंगे खुदा बाप। ये दिल से हमने तेरी आराधना की है, स्तुति की है प्रभु, तूने हमारी सेवा को ग्रहण किया खुदा बाप। आपने तेरे लोगों को लेकर आया प्रभु जी, जो आशीष हमने पाई है प्रभु, पूरा सप्ताह वो अनुग्रह में चलने के लिए तू कृपा दे प्रभु जी। प्रभु हमारे सारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, अनेक कष्टों से, अनेक विचारों से, अनेक समस्याओं से शैतान हमें परेशान करता है, लेकिन यीशु मसीह ने उस शैतान को पैरों से कुचल दिया है और वही अधिकार हमें दिया है ताकि हम उस शैतान को अपने पैरों से कुचले। परमेश्वर यीशु के नाम से वो अधिकार सारे लोग ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तेरी बेटी होने के नाते वो मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज पूरा सब प्रभु तेरे सम्मुख में जो जो लोग आए थे, जिस विनतियों से आए थे, आपने पूरा किया। धन्यवाद प्रभु जी। हमारी बेटी क्रिस्टी यात्रा में तो उसको संभाल के लेकर आ प्रभु, तू उसके साथ रहे, तुझे नया बल दे, तेरा अनुग्रह दे और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए तू मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, तू हमसे प्यार करता है खुदा। अंतिम दिनों का वचन आज दुर्लभ हो चुका है परमेश्वर, अंतिम दिनों के बारे में बताने वाला प्रचार बंद हो चुका है, क्योंकि लोग अगर अंतिम दिनों का प्रचार किया जाएगा तो लोग जागृत होंगे और तेरे राज्य के लिए तैयार होंगे खुदा। लेकिन हम आज हिम्मत से कहते हैं कि हमारा पिता हमसे प्यार करता है, ताकि हम अंतिम दिनों में प्रभु आ चुके हैं और अंतिम दिनों के प्रचार को सुन के फिर से एक बार आश्रय का खड़क को तूने मजबूत किया है, तुमने बढ़ने के लिए हिम्मत दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए धन्यवाद। अपने आप को नम्र करते खुदा,
उसमें से कोई भी हमें नहीं चाहिए प्रभु जी, लेकिन हमें एक ही स्वभाव चाहिए, दूसरों को प्यार करना और अपने आप को प्रभु घमंड से दूर रखना। ये स्वभाव से तू हमें भर, ताकि प्रभु जी ये सेवा एक शिरोमणि हो सके। ये मनुष्य ने खड़ा किया सेवा नहीं है प्रभु, तूने खड़ा किया, तूने बनाया और तू से आगे लेके जाएगा। आपके दास को वचन बताने के लिए दिया कृपा के लिए धन्यवाद। तेरे आत्मा से तूने चलाया, धन्यवाद प्रभु। सच में तेरी आत्मा एक मन से इस जगह में काम कर रही थी, हमने अनुभव किया प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, हर एक को तेरे प्यारे हाथों में देते हैं प्रभु जी। अभी वापस सब जाएंगे प्रभु, हर एक के साथ हो, हर एक को तेरे बाड़े में हम बांध देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और मधुर संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, संसार भर में सभी परमेश्वर के नाम को लेने वाले परमेश्वर के लोगों के साथ, विशेषकर आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई किए हुए परमेश्वर के दास और उनके परिवार के ऊपर अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे और कलीसिया कहे आमीन, आमीन। May God bless you all। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, गर्मियों में प्रभु आपको संभाले। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।